है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। सीओ साहब, कहा था ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप देख रहे हैं ना, इसके मायने हैं, इसके मायने हैं। आज हमने कहा है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लगातार कहते भी रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सीओ साहब, आपके भ्रष्टाचार का तिलिस्म हमने तोड़ दिया। बाबा के पंचशूल से, बाबा के आशीर्वाद से आपके भ्रष्टाचार के तिलिस्म को न्यूज 11 भारत ने तोड़ दिया है। सीओ साहब, आपका निलंबन 2 दिन के अंदर में कभी भी हो सकता है। आपके निलंबन की अनुशंसा हो गई है। दिखाइए बड़ी खबर इस वक्त की, देवघर के लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है। यह बड़ी खबर देखिए आप। कहा था ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और बड़ी खबर यही है कि देवघर डीसी करेंगे भ्रष्टाचारी सीओ अनिल सिंह के निलंबन की अनुशंसा। देवघर रजिस्ट्रार राहुल चौबे के भी निलंबन की अनुशंसा कर रहे हैं। और देवघर सीओ साहब, आपके भ्रष्टाचार से अब देवघर की जनता राहत की सांस लेगी। 1-2 दिन का इंतजार और खुशखबरी आप तक पहुंचने वाली है। देवघर सीओ अनिल सिंह निलंबित होंगे, लेकिन ये खेल यहां खत्म नहीं होगा। सीओ साहब, हमने तो आपसे वादा किया है, वादा तोड़ेंगे कैसे? होटवार इज वेटिंग। सीओ साहब, आपको होटवार तक लेकर के जाएंगे। प्रॉमिस है हमारा प्रॉमिस है, न्यूज 11 भारत का प्रॉमिस है। होटवार तक आपको हम बाकायदा आओ भगत करके लेके जाएंगे। न्यूज 11 भारत ने बीड़ा उठाया है इस भ्रष्टाचार की जड़ पर वार करने का। तो जाहिर सी बात है कि सीओ साहब सोमवार का इंतजार कीजिए। सोमवार सीओ साहब, बाबा की नगरी में जो महापाप किया है आपने, उस महापाप का जवाब तो देना ही था, और वो जवाब आपको मिल रहा है। सोमवार की सुबह आपके लिए और देवघर वासियों के लिए, दोनों के लिए बड़ी खबर लेके आने वाली है। तो इंतजार कीजिए अनिल सिंह जी, आपके भ्रष्टाचार का तिलिस्म टूट रहा है। एक एक करके तमाम सबूत, तमाम गवाह हम जनता के सामने रखते जा रहे हैं, और जनता सब कुछ देख रही है। जनता जनार्दन है, सब कुछ देख रही है। तो सीओ साहब, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये लड़ाई आपसे नहीं है, ये लड़ाई भ्रष्टाचार से है। ये लड़ाई हर उस शख्स से है जिसने इस जल जंगल जमीन की धरती पर आम लोगों के खून को चूसा है। आज भी कई ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम आपको 2-4 करवाएंगे, जो खुद अपनी कहानी बताएंगे, और वो सुनकर आप शायद रो भी देंगे। तो देवघर डीसी ने अनुशंसा कर दी है, और अब उनका निलंबन तय है। अब उनका निलंबन तय है। देवघर डीसी ने अनुशंसा कर दी है आपके निलंबन की, रजिस्ट्रार राहुल चौबे के निलंबन की, और देवघर डीसी ने कह दिया है कि 2 दिन के अंदर अनिल सिंह निलंबित हो जाएंगे। 2 दिन के अंदर उनके निलंबन की खबर आएगी। 2 दिन का इंतजार, बस सिर्फ सोमवार सुबह तक का इंतजार कीजिए। आज शनिवार की शाम है, सोमवार सुबह तक का इंतजार कीजिए। खुशखबरी, अनिल सिंह जी आपके दरवाजे पर नॉक करके अंदर आइए। ऐसी बात है, बात है सीओ साहब, सीओ साहब, आपका निलंबन तय है। आपका निलंबन तय है।
आपने जो भ्रष्टाचार किया है उसका फलाफल अब धीरे 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 आप तक पहुंचने लगेगा। कई लोग ये कह रहे थे कि सीओ साहब तो रांची आए हैं, सीओ साहब ने तो सब कुछ मैनेज कर लिया है, सीओ साहब का न्यूज़ 11 भारत क्या कर लेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत आए, बहुत गए, बहुतों ने मुहिम छेड़ी, पर हुआ क्या। पर हुजूर, हमने भी वादा किया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तमाम भ्रष्टाचारियों के खुलासे न्यूज़ 11 भारत करता रहेगा और तब तक करता रहेगा जब तक ये दीमक खत्म ना हो। तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ी खबर 2 दिन के अंदर आप तक आने वाली है। देवघर की जनता भी दिवाली मनाने की तैयारी कर ले, क्योंकि 2 दिन के अंदर ही खुशखबरी पहुंचेगी देवघर की जनता तक। सोमवार की सुबह देवघर के लिए खुशखबरी लेके आने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर हमने बाकायदा खबर दिखाई, ताल ठोक के दिखाई, और ताल ठोक के खबर दिखाने का असर तो जाहिर सी बात है, हमने कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दर्शकों, हर हर महादेव, महादेव का पंचशूल अपना असर दिखा रहा है। वो पंचशूल सीओ साहब आपके लिए निकल तो बहुत पहले चुका था, पर उस पंचशूल का असर अब आपको समझ में आ रहा होगा। देवघर डीसी ने अनुशंसा की है और सोमवार सुबह मान करके चलिए कि खुशखबरी देवघर की जनता को मिलेगी। मनीष हमारे साथ देवघर से जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं मनीष का। मनीष, बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें कि देवघर डीसी ने निलंबन की अनुशंसा कर दी है। शो कॉज तो हमने पहले भी दिखाया है, लेकिन अब हम अपडेट ये दे रहे हैं कि 2 दिन का इंतजार। ये आपको भी हम अपडेट दे देते हैं मनीष कि 2 दिन का इंतजार करें, पंचशूल अपना असर दिखाएगा और देवघर सीओ और रजिस्ट्रार को निलंबित होना पड़ेगा। 2 दिन के अंदर यह खुशखबरी इन दोनों के दरवाजों तक आएगी और यह खुशखबरी बाकायदा देवघर की जनता को भी मिलेगी। मनीष, निश्चित तौर पर देखिए, शुरू से न्यूज़ 11 भारत ने जिस तरीके से, जिस लिहाज में, जिस अंदाज में इस खबर को उठाई थी और यहाँ की समस्या को लेकर चले थे, सिस्टम पे हम लोग वार कर रहे थे लगातार और लोगों की समस्याओं को हम लोग लगातार दिखा रहे थे। कल भी हम दिखाए, आज भी मेरे साथ एक हैं जो कि कल हम लोग जब खबर दिखाए थे उसके बाद ये आज डीसी से मिले हैं, अपनी बातों को रखे हैं और डीसी ने इनसे क्या कुछ कहा, हम इनसे पहले इनसे भी बात कर लेंगे। लेकिन जो जिस मुहिम में हम लोग लगे हुए थे कि जो सिस्टम में जो परेशानी है, जो गड़बड़ियाँ हैं, उसे हम उजागर कर रहे थे और लगातार सीओ के खिलाफ या फिर रजिस्ट्री ऑफिस के खिलाफ बातें आ रही थी। तो जो हमारी आसाम में देवघर डीसी से भी मेरी बात हुई है यहाँ आने से पहले, उन्होंने कहा है कि हमने अनुशंसा कर दी है, सरकार के अब हाथों में है और वहाँ से शोकॉज जो आया है उसके बाद ही आया है और वो भी उम्मीद जताया है कि जल्द ही कोई कार्रवाई। चूँकि देवघर की जनता ये जानना चाह रही थी, लोगों के मन में ये एक उत्सुकता थी कि भाई आप खबर दिखा रहे हैं लेकिन कार्रवाई लग रहा है कि कुछ हो नहीं पा रहा है या हो नहीं पाएगा। तो उनके लिए ये एक खुशखबरी है कि जो वो चाह रहे थे अब कुछ होने वाला है और सोमवार या मंगल तक कुछ ना कुछ होगा ही, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ये अलग बात है कि देवघर वासियों की राहत तब होगी जब एलपीसी और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो हैं जो यहाँ से वो चले जाएं, उनके बदले में कुछ ईमानदार आए जो ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को खून नहीं चूसे बल्कि जो जायज़ चीज़ है, जो न्याय है वो करें, क्योंकि उन्हें अधिकार है। जिस पद पर वो बैठते हैं, अंचल राजस्व का काम वहीं से होता है, ज़मीन के वो ज़मींदार कहते हैं, सब कुछ उन्हीं के पास होता है। और जिस तरीके से इन्होंने खिलवाड़ किया यहाँ से लोगों की भावनाओं के साथ हम कहेंगे मूलतः, तो वो अब इसका जवाब आने वाला है। बाबा का पंचशूल निकल चुका है, वो अब मिलेगा। अभिषेक हमारे साथ एक हैं पीड़ित जो कल हमारे साथ लाइव पे भी थे, आज वो डीसी के पास गए थे अपनी फरियाद को लेकर के। हम एक बार अभिषेक चाहेंगे उनसे जानने के लिए कि डीसी की क्या प्रतिक्रिया थी। सीधे आप आज गए थे डीसी से मिलने के लिए? सबसे पहले तो मैं जय बाबा बैद्यनाथ प्रणाम। हाँ, मैं डीसी साहब से आज मिला, सुबह में गया था तो गए थे, फिर शाम में उन्होंने फ़ोन करके खुद बुलाया, मैं गया और उनको लिखित शिकायत दिया और सारा एविडेंस के साथ सारा पेपर उनको सौंपा। तो उन्होंने मुझे पूरा बोले हैं कि आप आश्वस्त रहिए, जो हाँ ये गलत है,
और इस गलत को जो है सो हम लोग जांच करा करके इसको निरस्त कर दिया जाएगा। और इनके जो कार्यकाल में जो भी काम हुआ है सो बहुत गंदा और घिनौना कार्य हुआ है। और डीसी साहब तो आश्वासन दिए हैं मुझे कि हाँ ये गलत चीज है, कैसे कर दिए। जब उनको खुशखबरी दे दीजिए कि 2 दिन के अंदर खुशखबरी मिलेगी, उनके कानों को भी पहुंचेगी वो खुशखबरी। निलंबन का समाचार 2 दिन के अंदर में उनको मिलेगा। और मुझे आश्वासन दिए हैं कि आपके साथ न्याय होगा। बिल्कुल अभिषेक, चूंकि अब ये खबर आ रही है, डीसी साहब ने साफ कहा है कि उन्होंने अनुशंसा की है और उस पर सरकार तुरंत निर्णय लेगी, ये एक बड़ी आ रही है। जी हाँ, डीसी साहब पर उम्मीद है, झारखंड सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी पर हमको पूरा भरोसा है। और ये बाबा बैद्यनाथ धाम है, यहाँ पंचसूल है, यहाँ त्रिशूल नहीं है, यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होता है। तो मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ, आम आदमी हूँ। और अगर हम लोग हैं तो सरकार है, हम लोग हैं तो राज्य है, हम लोग हैं तो देश है, किसी व्यक्ति विशेष तो कुछ होता नहीं है। लेकिन यहाँ के जो सीओ साहब थे, रजिस्ट्रार साहब हैं, वो लोग एक मालिकाना हक, अपना बापोती जागीर जिसको बोलता है, वो समझ करके यहाँ का सरकारी जमीन, यहाँ का जिस जमीन में केस है, जिसमें बसवास है, कुछ नहीं देके पैसा लेकर के पुलिस को, थाना को भी मैनेज करके इन्होंने रखा और थानेदार से मिल करके झूठे मुकदमे में फंसा के जेल भेजा गया। जेल भेजने के बाद षड्यंत्र के तहत एलपीसी दे दिया गया। एलपीसी देने के बाद उस जमीन का रजिस्ट्री भी किया गया। अब पता चलता है जो रजिस्ट्री किया गया वो पावर ही गलत है। पावर जो व्यक्ति दिया वो मर चुका है 2 साल पहले। तो यहाँ भूमाफिया और षड्यंत्र के तहत सीओ साहब जो हैं अपना बोलबाला किए। हम लोग तो जेल गए, भेज दिए थाने में बैठा करके हंसते हंसते कि जाइए आपका जमीन तो लुटा जाएगा। कोशिश तो पूरा इनका रहा, लेकिन हम लोगों पर साक्षात बाबा बैद्यनाथ का बर्दाश्त है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जय बाबा बैद्यनाथ। चलिए, बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल। तो जय बाबा बैद्यनाथ। बैद्यनाथ के पंचशूल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए, प्रदीप जी को भी हमारे साथ बनाए रखिए, बाकायदा बने रहिए। आज बहुत कुछ है। सिर्फ हमारी दुश्मनी सिर्फ अनिल सिंह जी से नहीं है, हमारी दुश्मनी हर उस अधिकारी से है जिसने झारखंड को लूटने की साजिश की है। चलिए, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने ये मुहिम छेड़ी हुई है। और आपके पास भी अगर भ्रष्टाचार का ऐसा कोई मामला है, आपको लगता है कि किसी अधिकारी ने आपसे घूस मांगा है, किसी सरकारी कर्मचारी ने आपसे घूस मांगा है, आपसे आपके हक के एवज में घूस मांगा जा रहा है, तो न्यूज 11 भारत आपके लिए खड़ा है। आप न्यूज 11 भारत के पास आइए और हम आपकी आवाज उठाएंगे, यह वादा है हमारा। भ्रष्टाचार अगर आपके साथ कहीं भी अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हर झारखंडी की आवाज न्यूज 11 भारत है।